सो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज का टॉपिक इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन। जो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज बेसिकली जस्ट रिवीजन पार्ट जो आपने 11th स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है। सो बेसिकली इट इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड्स फार्मूले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, बिकॉज उसी के बेस के ऊपर हम लोग का आगे का जो ऑल द डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो डिपेंड्स है। सो बेसिकली लेट्स बेसिकली डिवाइज द स्टैंडर्ड फार्मूले। सपोज y is basically the function of x, so it is written as y is equal to f of x। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, dy by dx। ओके, that is differentiation of y with respect to the x। now this can also be written as f dash of x। so suppose f dash of x आया, तो in that case what is the meaning of f dash of x also is dy by dx। it is also represent the differentiation। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, आप कंफ्यूज मत होना कि बेसिकली एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ लेट्स बेसिकली द राइट द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट केस। हम लोग देखते हैं इफ एनी कांस्टेंट इज देयर, सपोज के इज एनी कांस्टेंट, सो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, के इज एनी कांस्टेंट। सो उसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली आपने लास्ट ईयर स्टडी किया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, it's exactly equal to the 0। okay, next that is first one constant के लिए देखा हम लोग ने। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सपोज x रेस टू n है। ओके, पावर प्रेजेंट है x का, एंड n इज अ पावर ऑफ द x बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इन दैट केस सपोज मुझे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। सो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला n x रेस टू n minus 1। okay, so n x raised to n minus 1 gives the differentiation of x raised to n। okay, हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर बाद में आ जाएंगे, ये अपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ पढ़ा है, बट जस्ट आगे का पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बेसिकली द रूट ओवर एक्स। ओके, रूट ओवर एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज बेसिकली द 1/2 रूट एक्स। ओके, सो बेसिकली रूट ओवर एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है इट इज बेसिकली द 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट फॉर द साइन एक्स, फोर्थ वन हम लोग लिखते हैं फॉर द साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है इट इज इक्वल टू द कॉस एक्स। सो इफ आई डू द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो हम लोग को आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू द कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स रहेगा कॉस एक्स। Fifth, differentiation of cos x, it is basically equal to the minus sin x। okay, differentiation of cos x is basically equal to the minus sin x। okay, so ये नोट डाउन करो, या बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो बेसिकली अगेन वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, और उसका डिफरेंशिएशन हम लोग किया डेरिवेटिव डिनोट करते हैं dy by dx से, या इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द f डैश ऑफ x। ओके, सो सपोज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, इफ देयर इज एनी कांस्टेंट, व्हाट इज द कांस्टेंट मींस लाइक नंबर्स है 3 4 5 या a b c लाइकवाइज है। सो इन दैट केस दे आर कंसीडर्ड द कांस्टेंट्स, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या रहता है, इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू द 0। ओके, सेकंड x रेस टू n, x का पावर प्रेजेंट है, तो इन दैट केस वी यूज द फॉर्मूला n x रेस टू n minus 1। ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू n। देन रूट ओवर x, रूट ओवर x का जो डिफरेंशिएशन होता है इट्स बेसिकली 1/2 रूट x। ओके, साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन रहेगा cos x, एंड cos x का जो डिफरेंशिएशन रहेगा इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू द माइनस साइन x। ओके, सो हम लोग आगे के जो सम स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले उसके ऊपर मूव करते हैं। ये माइनस कैसे आपको याद रखना है, समटाइम्स कंफ्यूजन होता है, तो वो कैसे याद रखना है वो मैं आपको बाद में ट्रिक बताऊंगा एक, उससे आप वो माइनस का साइन कहाँ कहाँ पे देना है वो आप याद रख सकते हो। ओके, ओके, नेक्स्ट बेसिकली जो फॉर्मूला है इट इज फॉर द cos x तक हम लोग ने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट बेसिकली द tan x। ओके, tan x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, tan x का डिफरेंशिएशन रहता है इट इज sec स्क्वायर x। ओके,
tan x का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, देन cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस cosec स्क्वायर x, ओके। तो cot x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस cosec स्क्वायर x। देन फॉर द sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x इंटू tan x। देन cosec x का डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द माइनस cosec x इंटू cot x, ओके। देन a रेज टू x एक्सपोनेंशियल में प्रेजेंट है a रेज टू x, तो इन दैट केस व्हाट इज द फॉर्मूला, a रेज टू x इंटू log a, ओके। a रेज टू x का जो बेसिकली द डिफरेंशिएशन रहेगा इट इज a रेज टू x इंटू द log a। नाउ नेक्स्ट बेसिकली द e रेज टू x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x का जो डिफरेंशिएशन रहेगा इट इक्वल टू द e रेज टू x, ओके। वन मोर टाइम्स हम लोग रिवाइज करते हैं बेसिकली द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द tan x, वो या tan x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से sec स्क्वायर x, देन फॉर द cot x इट इज माइनस cosec स्क्वायर x, फॉर द sec x इट इज sec x इंटू tan x, एंड फॉर द cosec x इट इज माइनस cosec x इंटू cot x। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन a रेज टू x इंटू log a, एंड e रेज टू x का डिफरेंशिएशन आता है ओनली e रेज टू x। सो दैट बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वन मोर फॉर्मूला इज देयर, तो मैं उसको बाद में लिखता हूँ। सो नाउ यहाँ पे ये माइनस साइन कैसे याद रखना है, ओके। इस माइनस साइन देखो यहाँ पे मैं एक कॉस का भी फंक्शन लेता हूँ, कॉस का जो डिफरेंशिएशन आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन एक्स, ओके। तो देखो यहाँ पे सी याद रखो, कॉस भी सी से स्टार्ट होता है, कॉट भी सी से स्टार्ट होता है, एंड कॉसेक भी सी से स्टार्ट होता है, ओके। ये जहाँ पे सी से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, कॉसेक, कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, वहाँ पे ऑब्जर्व करो उसके जो उसका फॉर्मूला है वहाँ पे माइनस माइनस साइन आ रहा है। तो रिमेंबर दैट सी याद रखो, कॉस एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, माइनस साइन आपको पुट कर रहा है, माइनस साइन एक्स। कॉट एक्स यहाँ पे भी सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो कॉट भी सी से स्टार्ट, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ओके। तो हम लोग ये सी याद रखो, जहाँ पे सी आ रहा है फंक्शन में, दैट इज कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, वहाँ पे आपको आंसर में क्या पुट करना है, माइनस पुट करना है, ओके। यू कैन ऑब्जर्व द फॉर्मूला, यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कॉसेक एक्स का भी फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का भी फॉर्मूला है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉस एक्स का भी फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स। तो ये जो ऑल द कॉस है, कॉट है एंड कॉसेक एक्स है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सी। तो बाय यूजिंग दिस ट्रिक आप याद रख सकते हो कि माइनस कहाँ पे देना है। तो अगर सी आप याद रखोगे इजीली आपको माइनस याद रह जाएगा, ओके। तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, नहीं तो आपका माइनस साइन भी अगर गलत हुआ आंसर फाइंड आउट करते वक्त तो भी आपका पूरा बेसिकली प्रॉब्लम बेसिकली एट द एंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप बाय यूजिंग दिस ट्रिक आप याद रखो कि जहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर में क्या पुट करना है, नेगेटिव पुट करना है, ओके। कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके। आई होप ये फॉर्मूले आपके टेक्स्ट बुक में भी है प्रेजेंट। सो बेसिकली ये फॉर्मूले आपको बाय डिफॉल्ट आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, ओके। ये फॉर्मूले के बेस के ऊपर आगे का होल चैप्टर डिपेंड्स है, ओके। वन मोर फॉर्मूला आपका रिमेनिंग है इन दिस केस इज लॉग एक्स। सपोज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज बेसिकली गिवन बाय द 1/x, ओके। तो यहाँ पे जो बेस है, रिमेंबर दैट यहाँ पे कुछ बेस में लिखा नहीं है, तो यहाँ पे बेस जो होता है ऑलवेज ई रहता है। तो सपोज लॉग एक्स इज बेसिकली हम लोग लिखते हो लॉग ई एक्स होता है, ओके। सो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। सो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको लॉग एक्स ओनली लिखते हैं। तो सपोज यहाँ पे ओनली लॉग एक्स है, इसका मीनिंग है यहाँ पे ई प्रेजेंट है, बेस में क्या प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, ओके। समटाइम्स ऐसे भी आता है, तो हम लोग को देखते हैं बेसिकली एक फंक्शन भी देखते हैं सॉल्व करके, ओके। सपोज y इज इक्वल टू दिया है लॉग ऑफ ए एक्स,
बेस ए है। ओके, नाउ इन दिस केस फर्स्ट आप क्या करोगे, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट इसको हम लोग log x डिवाइड बाय log a करके लेंगे। आपको log का प्रॉपर्टीज पता होगा, बाय यूजिंग दैट हम लोग ये log x डिवाइड बाय log a लिख सकते हैं। ओके, नाउ देखो यहाँ पे, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ओके, तो सपोज ऐसे अगर फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू log x बेस a, यहाँ पे बेस a है तो आपको वो फर्स्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो log के केस में ये आपको याद रखना है, अगर सिर्फ log x दिया है तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे बेस e रहता है। ओके, बट समटाइम्स वहाँ पे बेस मेंशन होता है, वेदर a है या एनी अदर, बेसिकली द log 10 भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है। ओके, सो लाइकवाइज आपको बेस डिफरेंट हो सकते हैं, इन दैट केस आपको वो याद रखना है कि क्या बेसिकली कैसे सॉल्व करना है। ओके, log का फंक्शन। सो log x का जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या आपको याद रखना है, log x का जो डेरिवेटिव रहता है इट इज बेसिकली इक्वल टू द 1/x। ओके, नाउ बेसिकली लेट्स मूव टू द सर्टन अनदर स्टैंडर्ड फॉर्मूले दैट इज बेसिकली प्लस माइनस फंक्शन से डिपेंडेंट है, दैट इज रूल्स फॉर द डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। Okay, suppose u and v are the differential function of x. If u and v are differentiable function of x. ओके, तो क्या बोला है कि u and v दो फंक्शन है, u and v डिफरेंट फंक्शन है, बट दैट्स बेसिकली द फंक्शन ऑफ x ही है। ओके, u and v आर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। नाउ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आता है, सपोज y इज अनदर फंक्शन, वो u प्लस v का बना हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन dy बाई dx, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दैट बेसिकली du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx को, दैट ईच फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना है, उसके बीच में क्या साइन देना है, प्लस का साइन देना है। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव के लिए, दैट इज सपोज दो फंक्शन के बीच में माइनस साइन प्रेजेंट है, देन ऑल्सो वी कैन उसका डेरिवेटिव लेते वक्त ईच फंक्शन का, सपोज u का मैंने डेरिवेटिव लिया, दैट इज du बाई dx, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, सो उसका डेरिवेटिव आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज du बाई dx। उसके बाद कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। ओके, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज dv बाई dx। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहाँ पे u एनी फंक्शन हो प्रेजेंट हो सकता है एंड v बेसिकली अनदर फंक्शन प्रेजेंट हो सकता है। सो हम लोग जहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम लोग को ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो आने ही वाले हैं। ओके, सो आपको ये याद ही रखना है। ओके, थर्ड हम लोग बेसिकली लिखते हैं y इज इक्वल टू, फॉर द मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू u इंटू वी के लिए, सपोज दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट है, देन उसका डेरिवेटिव लिखते वक्त dy बाई dx कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन u एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज v का डिफरेंशिएशन, उसके बाद दोनों के बीच में प्लस साइन, देन v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज du बाई dx। ओके, सो दैट बेसिकली फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लीकेशन। सपोज दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आया, ओके, देन उसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है, dy बाई dx। राइट साइड में देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, u, तो u आएगा, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद सेकेंड फंक्शन v इंटू du बाई dx। ओके, सो लाइकवाइज आपको मल्टीप्लीकेशन का बेसिकली द फॉर्मूला याद रखना है। देन फॉर द डिवीजन, ओके, डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट्स y इज इक्वल टू u बाई v, दो फंक्शन के बीच में डिवीजन का साइन प्रेजेंट है, देन उसका हम लोग dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज अगेन वेरी इजी, दैट बेसिकली फर्स्ट क्या करेंगे, v लिखेंगे आप, या इट इज अ सेकेंड फंक्शन v जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है,
डेरिवेटिव ऑफ u जो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, उसके बाद क्या आएगा u dv बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या होगा स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर का फंक्शन रहेगा उसका क्या होगा वहाँ पे स्क्वायर रहेगा। सो वन मोर टाइम्स देखो यहाँ पे u बाई वी, तो u बाई वी का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ओके, y इज इक्वल टू क्या है u अपॉन वी, तो उसका डेरिवेटिव लिखते हुए फर्स्ट क्या करेंगे आप, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या में क्या प्रेजेंट है v, तो v इंटू जो न्यूमरेटर में फंक्शन कौन सा है u, तो उसका डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डॉट साइन होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। ओके, यहाँ पे भी नाउ नेगेटिव साइन, माइनस का साइन देना है, उसके बाद क्या लेना है, न्यूमरेटर का फंक्शन क्या है, न्यूमरेटर का फंक्शन u, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। और उसके बाद बेसिकली इन डिनोमिनेटर आपको क्या लिखना है, जो v है उसका क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है, v स्क्वायर। सो दिस बेसिकली द फॉर्मूला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में याद रखो। ओके, फॉर द प्लस एंड माइनस के लिए इट्स वेरी इजी। ओके, प्लस एंड माइनस के लिए इजी है, या कभी कौन से फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है, जस्ट फॉर द लास्ट फॉर्मूला u बाई वी के केस में। ओके, आपने अगर यहाँ पे सीक्वेंस गलत लिखा फॉर द u डिवाइड बाई वी के लिए, देन आपका फाइनल आंसर में भी रॉन्ग हो सकता है। सो ये जो फॉर्मूला है ये इसी सीक्वेंस में याद रखो। ओके, सो इन दैट केस आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ओके, देन वन मोर फॉर्मूला इज देयर। ओके, one more formula is there, that is basically y is equal to k into u. Okay, suppose y is equal to क्या है, k into u. What is a k is constant, k कोई constant number है, तो इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे, इस केस में डिफरेंशिएशन लिखते वक्त देन डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज गिवन बाय k को हम लोग बाहर ही लिखेंगे, और जो u रहेगा, u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। ओके, तो देखो y इज इक्वल टू के इंटू यू। लाइकवाइज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू 3x है। ओके, यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, 3 इज व्हाट, कांस्टेंट नंबर। तो इन दिस केस डिफरेंशिएशन लेते हो क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा 3, हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो उसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं होगा, जस्ट हम लोग को क्या करेंगे, जो सेकेंड फंक्शन है उसके ऊपर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आप सबको पता है क्या आता है, इट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द 1। सो फाइनली आंसर क्या आता है 3। ओके, सो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, y इज इक्वल टू के यू रहेगा, व्हाट इज अ के इज अ कांस्टेंट, व्हाट इज अ के इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स एनी नंबर हो सकता है, या ए बी सी लाइकवाइज भी अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। सो इन दैट केस हम लोग को फॉर्मूला क्या यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वैसे ही रखना है, और जो फंक्शन है u उसका डिफरेंशिएशन लेना है डी यू बाई डी एक्स। ओके, u x हो सकता है, log x हो सकता है, a रेस टू x हो सकता है, सो दैट इज बेसिकली द u रहेगा फंक्शन ऑफ x। ओके, जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सो ये फॉर्मूले आप बेसिकली द बायड करके रखो, या आपको ये फॉर्मूले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता ही होने चाहिए। इन दैट केस ओनली आप आगे का जो एक्सरसाइज है सॉल्व कर पाओगे। ओके, आज हम लोग यहाँ तक स्टॉप करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दैट इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, दैट इज 12 का आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।